नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार ये चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, किससे दूर रहें, किन मित्रों से दूर रहें इस 10 दिन के लिए, क्या करें इस 10 दिन में, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने से पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके। जी हां, पहली बात, अपने उन मित्रों से इस 10 दिन में दूरी बना लें जो मित्र आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ, फॉर द एग्जाम्पल, आप 2 मित्र चाय पीने जा रहे हैं। एक ने पूछ लिया कि सूरत का अधिवेशन कहां हुआ था, किस सन में हुआ था, और आपको यही बाय द वे उस समय मस्तिष्क में आपके नहीं आया और आप नहीं बता पाए, तो आपको लगेगा कि अरे हमने पढ़ा क्या है। यस, हमारी तो कुछ तैयारी ही नहीं है। यानी कि उस प्रश्न ने आपको डिप्रेशन में ला दिया और आप मस्तिष्क यहां से कमजोर हुए और यहां आ गए। और कुछ मित्रों की क्वालिटी ही होती है डिस्टर्ब करने की, वो बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं। जी हां, वो पूछ लेंगे कि गांधी जी जब भी आज़ादी के लिए जनसभाएं होती थी तो कौन मुस्लिम महिलाओं के बीच में बिना आंख पे पट्टी बांध के जाता था। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। तो मित्रों की प्रजाति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अगर आपका मित्र इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं तो उनसे 10 दिन के लिए कृपया गैप बनाएं, दूरी बनाएं। अब प्रश्न उठता है, आपने दूरी बना ली ऐसे मित्रों से। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बढ़िया है, कंटिन्यू देते रहें। अगर आपका मॉक टेस्ट में 70-80 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। अगर आपका मॉक टेस्ट 40-50 क्वेश्चन पे जाकर रुक जा रहा है, 60 क्वेश्चन पे जाकर रुक जा रहा है, तो वो सही दिशा नहीं मानी जा सकती है। तो अभी भी समय है, अपने मॉक टेस्ट के स्तर को और ऊंचा बनाएं, 70-70 प्रश्न तक ले जाएं, कम से कम 70-75 प्रश्न तक ले जाएं। नंबर तीसरा, क्योंकि अब पढ़ाई में क्या करें, तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपने करंट अफेयर्स को अच्छा सा रिवाइज करें, आप ग्राफ के प्रश्नों को अच्छा सा रिवाइज करें, और जितना हो सके रिवीजन पे रिवीजन करें। जो आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो रिवीजन पे रिवीजन करते रहें। चौथा प्रश्न मेरे पास आता है कि करंट अफेयर्स कहां से, किस महीने से किस महीने तक पढ़ें। तो जुलाई लास्ट तक का करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। और किस महीने से, अगर आप दिसंबर से जुलाई लास्ट तक के करंट अफेयर्स को देखते हैं तो आपके लिए सो फार सो गुड होगा। जी हाँ, करंट अफेयर्स दिसंबर टू जुलाई लास्ट तक का आपका तैयार रहना चाहिए। तो इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष आया था। और पैनिक थोड़ा सा ही मत होइए। हमने कहा कि ऐसे जितने भी सेगमेंट हैं जो आपको पैनिक करते हैं, उनसे दूरी बना लीजिए। एक अच्छी नींद लीजिए, वॉकिंग करिए, अच्छे म्यूजिक सुनिए, और समय ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर रिवाइज करते रहें, रिवीजन करते रहें। एक समय आएगा कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात करूं कि आप तराइन का युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था, इस पे आपने रट लिया है, आपको याद नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे मित्रों, तो तराइन का युद्ध ऑटोमेटिक आपको जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तुरंत मार देंगे। तो एग्जामिनेशन में मस्तिष्क की जो प्रवृत्ति होती है और वाह्य जीवन में, एग्जामिनेशन के बाहर जो प्रवृत्ति होती है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में हमारा कंसंट्रेशन 100% काम करता है, और जैसे ही हम ऑप्शन देखते हैं, अगर हमने 2-3 बार भी पढ़ा है तो ऑप्शन हमें रिकॉल कर जाते हैं और हम टिक से ही मार के आते हैं। अगर हमने रिवीजन 2-3 बार नहीं किया है तो हमें वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो आते हैं। यानी कि आप थोड़ा सा भी न सोचें कि आप जो याद किए हैं वो भूल गए हैं। आप जो याद किए हैं वो आपको याद है, आपकी मेमोरी में याद है। जैसे पेपर आपको मिलेगा, ऐसे पेपर मिला, पेपर आपने देखा, वो तुरंत रिकॉल करेगा। जी हाँ, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो एग्जामिनेशन सेंटर में मेरी बात आपको अक्षरशः याद आएगी कि हाँ, सर ने कहा था कि रिकॉल होगा। बट उसके लिए 2 या 3 बार आपका रिवीजन होना आवश्यक है। तो मूल मंत्र रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।